हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपका क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो क्या है? आज हम लोग क्लास 10th वालों का जो फिजिक्स में जो सेकंड चैप्टर आता है, इसमें हम लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में उसको पढ़ते हैं। तो उसमें जो हमारा पहले टॉपिक है वो क्या है? मानव नेत्र, ह्यूमन आइज के बारे में हमें आज हम लोग क्या करेंगे? पीएचडी करेंगे, मतलब फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके जी। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? जो मुझे लिखने वाली चीज रहती है उसे मैं पहले लिख देता हूँ, जो डिफिनेशन वगैरह है, जना आपको उसे समझाया जा सके। ओके जी। और इसके जो आग के जो कार्य रहते हैं उसको मैं पूरा एक डिटो एक एक पॉइंट लिख कर एकदम डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा, उसके कार्य भी बताऊंगा। ओके जी। तो चलिए अपने समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, तो अब हमारा क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आंख के बारे में। पहले समझिए आंख क्या है, जिसे हम लोग नेत्र भी कह रहे हैं। मतलब आंख हमारा क्या हो गया? नेत्र, जिसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं? किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है जी। और इसके भी इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे पहले हमारा क्या हो गया? दृढ़ पटल, जो ये हमारा आंख है, ठीक है। जैसे हम लोग फ्रंट में हम लोग, हमारी आंख ऐसी होती है ना, ठीक। ये जो हमारा आंख है इसमें क्या रहता है? आइरिस रहता है, ठीक है। और इसमें बीच में एक हमारा क्या रहता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये जो हमारा रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो फ्रंट का व्यू है, अगर हम लोग आपको ऐसे देखें तो हम लोग ऐसे देख पाएंगे, जो हमारी आंखें दिख रही हैं इस प्रकार दिखेगी। लेकिन अगर हम लोग ऐसे साइड व्यू देखें, साइड व्यू, तो हमारा क्या दिखेगा? इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? साइड व्यू हो गया। ओके जी। आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा इसको क्यों बनाया है। अभी ये पूरा भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो साइंस की भाषा में जो इसकी डिफिनीशन है, जो हमारा नेत्र का जो परिभाषा है, उसको देखते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा आंख होता है वो हमारा संवेदनशील होता है। मतलब क्योंकि ये हमारा बहुत ही नाजुक पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोला? इसे संवेदनशील बोला। क्योंकि अगर हमें कोई चुभ जाए तो उसके 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 बाद हमको क्या आता है? हमारे आंखों में आंसू आने लगता है। उसका भी हमें बहुत अहम भूमिका रहता है हमारी इस आंसू का, क्योंकि ये हमारे आंख में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्योंकि अगर हमें चुभ गया तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई ऐसा हार्मफुल पदार्थ जो है कि हमारे आंख में एंटर कर गया है, जिसके द्वारा एक मैट्रिक्स सीक्रेट होता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? आंसू बोल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंख हमारा क्या है। हमने क्या बताया? आंख एक प्रकार क्या है? ज्ञानेंद्रिया है, ठीक है। और ये बहुत ही संवेदनशील होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी किसी भी वस्तु को देखने में हमें क्या करती है? मदद करती है, ठीक है जी। तो और ये क्या कहती है? कैमरे की तरह कार्य करती है, क्योंकि एक कैमरे में क्या रहता है? कैमरा रहता है, उसमें एक वायर रहते हैं। तो वायर हमारा क्या हो गया? मांसपेशियां हो गए, जो इसमें इस साइड रहता है, ठीक है। तो इसी को चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए, साइंस की भाषा में इसकी डिफिनेशन को क्या कहा रहा है कि मानव नेत्र जो हमारा है यह क्या है? ज्ञानेंद्रिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया जो कि प्रकाश के प्रति या क्या होता है? संवेदनशील होता है। क्योंकि प्रकाश जब हमारी आंखों में पड़ेगा तभी हम लोग वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि वस्तु को देखने के लिए प्रकाश बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। तो जो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। और ये हमें क्या करता है? कैमरे के भांति क्या करता है? कार्य करता है। ओके जी। क्योंकि जो एक कैमरा रहता है, अगर हम लोग एक कैमरे को देखें तो उसमें क्या रहते हैं? कुछ वायर रहते हैं। और वायर क्या हो गया? तो वायर ही हमारा क्या हो गया? मांसपेशियां हो गई। जो आंख में जो हमारी मांसपेशियां है वो वायर का काम करती है, और ये मांसपेशियां हमारे ब्रेन से अटैच होती है, जिससे हम लोग किसी भी चीज को एनालिसिस कर पाते हैं। ओके जी। तो अब देखिए, आप लोगों ने क्या देख लिया? मानव नेत्र का डिफिनीशन देख लिया है। उसका ये जो हमारा फ्रंट भी होता है आंख का, मैंने आपको ये बताया कि हमारा आइरिस होता है, ये पुतली होता है। इसी के अंदर क्या होता है? प्रकाश प्रवेश करता है। फिर उसके बाद इसके, अब ये बैक साइड तो ऐसा दिखेगा नहीं। अगर हम लोग ऐसे साइड व्यू देखना चाहें तो अब हमारा क्या रहेगा? ये हमारा साइड व्यू आंख का है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। इसके पार्ट देखिए क्या क्या रहते हैं। तो मैंने ये जो एक ऊपरी लेयर बनाया है, ठीक है, जो ये ऊपर वाला, ये जो हमारी आंख में जो हमने ऐसे बनाया था, तो ये जो हमारा ऊपर जो आंख का जो पहला लेयर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल, ठीक है जी। अब देखिए, अब इसी के अंदर एक और एक ऐसे लेयर होती है, ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में कोरॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरॉइड, कोरॉइड,
कोरोइड। ठीक है जी, ये क्या है, इंग्लिश वर्ड है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलते हैं रक्तक पटल, रक्तक पटल। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, रक्तक पटल हो गया। अब देखिए, अब जो एक इसमें एक लेयर और रहती है, देखिए मैं इसको ऐसे रेड कलर में इस लेयर को दिखा रहा हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं, रेटिना। ये रेटिना और कोरोइड ये हमारा क्या है, इंग्लिश वर्ड है। ओके जी, रेटिना जहां पे हमारा क्या रहता है, प्रतिबिंब बनता है, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। ठीक है जी, दृष्टि पटल, क्योंकि एक प्रकार का ये पर्दे का काम करता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग किसी को, अगर किसी के ऊपर लाइट जलाएं तो उसके ऊपर वो लाइट जलता है, इसका मतलब क्या है, एक प्रकार का पर्दा होता है। ठीक है जी, तो जहां पे हमारा जो जो हमारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, इसी रक्तक पटल के बीच में बनता है, जिसे हम लोग रेटिना भी बोल रहे हैं। ओके जी, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, इसके अंदर एक मैट्रिक्स बड़ा भरा होता है, क्या भरा होता है, मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में हम लोग मैट्रिक्स बोल रहे हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, कचाभ भी बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कचाभ। ठीक है भी, ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, कचाप हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या रहता है, एक आंख रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, लेंस बना देता हूँ, आंख। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेंस है एक प्रकार का, ये आंख का क्या है, लेंस। ठीक है, अब ये जो लेंस है इसके अंदर हमारा क्या रहता है, एक यहाँ पे एक बड़ा सा आइरिस होता है। आइरिस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर एक हमारा क्या होता है, पुतली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुतली। ठीक है जी, और ये जो ब्लैक कलर से मैंने इसे दिखाया है, ये हमारा क्या है, इसे हम लोग आइरिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, आइरिस। ये आइरिस क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा आइरिस पे। ये जो हमारा आंख में जो ब्लैक कलर सा जो ग्राउंड सा दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर सा, फिर उसमें उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस। इसका कार्य क्या होता है, जब हम लोग किसी धूप में जाते हैं, ये क्या करता है, ये बहुत ही क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है जी, सिकुड़ जाता है, क्योंकि प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में दिखता है। क्योंकि अभी हम लोग, जैसे अभी हम लोग काफी जहां पे धूप हो वहां पे चले जाएं और काफी 5-10 मिनट तक वहां पे रहें, फिर उसके बाद हम लोग किसी एक बंद कमरे में आ जाए तो हमें एक अंधेरा सा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, आइरिस क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब फैलता और सिकुड़ता रहता है। ओके जी, तो हमने ओवरऑल क्या समझा कि आइरिस जो हमारा होता है फ्लक्चुएट करता है, मतलब फैलता और सिकुड़ता रहता है। जब हम लोग किसी धूप में चले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और जैसे ही हम लोग अंधेरे में जाता है फिर वो फैल जाता है, क्योंकि जब रात में हमें अगर हमें किसी वस्तु में रात में देखना रहता है, हम लोग उसे अपनी आंखों को बहुत चाड़ के, मतलब बहुत ज्यादा उसको फोर्सफुल क्या करते हैं, देखते हैं, हाँ वो दिख रहा है, तब काफी कुछ थोड़ा मोड़ा दिखता है। ओके जी, तो आई होप कि आपको आइरिस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइरिस के ऊपर एक और ऐसे करके, ठीक है, एक लेयर होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है जी, ये कॉर्निया, कॉर्निया क्या होती है, जो हमारी जो आंख में जो एक काला सा दिखता है, गोल सा काला सा, उसमें क्या रहता है, वो हमारा आइरिस होता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये हमारा इधर क्या रहता है, इधर हमारा मांसपेशिया रहता है, क्या रहता है, मांसपेशिया। ठीक है जी, इधर ये हमारा क्या रहता है, मांसपेशिया। ठीक है, मांसपेशिया हो गया। अब देखिए, अब हमारा आगे देखिए, अब हमारा आगे देखिए, तो ये जो कार्निया के बीच ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें एक मैट्रिक्स भरा होता है। क्या भरा होता है, मैट्रिक्स। जैसे इसमें एक कचाप भरा रहता है, इसके अंदर भी एक मैट्रिक्स भरा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। ये देखिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय द्रव्य, जलीय द्रव। ओके जी, तो हमने ओवरऑल इसमें क्या समझा कि जो हमारा ऊपर आंख का जो ऊपर लेयर होता है उसे हम लोग दृढ़ पटल बोलते हैं। ठीक है जी, फिर उसके अंदर हमारा एक कोरोराइड होता है जिसे हम रक्तक पटल बोलते हैं। फिर उसके अंदर एक और लेयर होती है जिसे हम लोग रेटिना बोलते हैं, दृष्टि पटल, जहां पे हमारा प्रतिबिंब को बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है जिसे हम लोग कचाप बोलते हैं। ये क्या है, ये पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है जी, समझ जाइए आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या होता है, हमारा पारदर्शी होता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमने बताया ये बीच में लेंस रहता है,
और ये लेंस किस प्रकृति का होता है, जो हमारे आंख में क्या होती है, एक लेंस टाइप, ये जो हमारा लेंस होता है ये किस प्रकृति का होता है, अपसारी प्रकृति का, अभिसारी, अभिसारी प्रकृति का होता है। ओके जी। और हमारे अंदर क्या, आंख के अंदर क्या होता है, एक आइरिस पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। फिर उसके अंदर एक क्या पाया जाता है, पुतली पाई जाती है, जिसके अंदर ही हमें जो प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश करता है, जो ब्लैक कलर का बीच में एक पतला सा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। और जो उसी के बाहरी, जो आइरिस की बाहरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ओके जी। और इसके अंदर एक मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय, जलीय द्रव हो गया, जलीय द्रव बोलते हैं। ठीक है जी, जलीय द्रव्य। ओके जी। आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग एक एक करके दृढ़ पटल, रक्तक पटल, दृष्टि पटल से रेटिना को एक एक करके डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, हमारा एक चीज छूट रहा था कि हम लोग जो आंखों से कितनी डिग्री पर देख पाते हैं, कितना डिग्री अंश तक हम लोग देख पाते हैं। तो देखिए, तो ये जो हमारी आईज है, ठीक है जी, तो ये जो हमारी आईज है, मान लीजिए हमने एक पैरल लिया, ठीक, यहाँ पे हमारी क्या है, आईज है। अगर हम लोग घुमाना चाहें, देखना चाहें, तो यहाँ से हम लोग ऐसे यहाँ तक देख सकते हैं, पूरा ऐसे नहीं घुमा सकते, राउंड में हल्का सा रोटेट हो जाए। ठीक है जी। इसका मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐसे, मतलब यहाँ से ऐसे घुमा के यहाँ तक, मतलब 180 डिग्री पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर देखना चाहे तो यहाँ तक घुमा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हम लोग कितने आग से कितने डिग्री तक देख सकते हैं, 180 डिग्री तक देख सकते हैं। और ये जो हमारा लेंस होता है, ये अभिसारी लेंस का होता है। अभिसारी लेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। ठीक है जी। किसका, कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके जी। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमने अभी तक मानव नेत्र के बारे में एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया था, उसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है साइंस की भाषा में। ठीक है जी। तो जो हमारा दृढ़ पटल होता है, ठीक है, जो हमारे आंख के सबसे ऊपरी लेयर जो होती है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, दृढ़ पटल बोल रहे थे। इसमें क्या कह रहा है, नेत्र का गोला आकार, नेत्र बोलने का मतलब है आंख, क्या, आंख। ओके जी। आंख का गोला आकार बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी, अपारदर्शी जो ये हमारे आंखों में जो साइड साइड जो सफेद सफेद दिख रहा है, इसी को क्या बोला गया है, अपारदर्शी। मतलब इसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते। श्वेत मतलब सफेद, अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। ओके जी। ये देखिए, आई होप आपको ये पहला समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, कोरोइड। ये क्या हमने बताया था, ये इंग्लिश शब्द है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे थे, रक्तक पटल बोल रहे थे, रक्तक पटल। क्या बोल रहे थे, रक्तक पटल। ओके जी। ये क्या होता है, दृढ़ पटल के नीचे, इसी के नीचे ये रहता है, ठीक है। काले रंग की, जो आइरिस में बता रहा था, काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे क्या बोलते हैं, कोरोइड बोलते हैं। ये प्रकाश को प्रकाश की रोशनी जो रहती है, प्रकाश की रोशनी को, ठीक है, प्रकाश की रोशनी को शोषित करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है, जिससे प्रकाश क्या करता है, आंतरिक परावर्तन को रोकती है। मतलब जो अंदर अगर प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जरा ये हमारे आंखों में क्या रहता है, लेंस रहता है, वो उसको परावर्तित ना कर पाए, इसी को रोकने के लिए क्या हमारा रहता है, कोरोइड रहता है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, रक्तक पटल बोलते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, रेटिना। रेटिना, अब देखिए इसके नीचे क्या रहता है, रेटिना के सबसे भीतरी एक झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोल रहे हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दृष्टि पटल, देखने वाला दृष्टि पटल। ठीक है, जिसपे हमारा प्रतिबिंब बनता था, रेटिना कहते हैं। इसी पर ही वस्तु के प्रतिबिंबों का रंग, रूप, रंग और आकार बनता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना पे, जिसे हम लोग दृष्टि पटल बोल रहे थे, जो मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ओके जी। आई होप आपको यहाँ तक तीनों ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब जब हम लोग आगे चलते हैं, अब हमारा जो टॉपिक है, सॉरी पार्ट है, चौथा पार्ट है, जिसे हम लोग कॉर्निया बोलते थे। ठीक है, ये क्या होता था, ये एक उभरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है जी, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉर्निया बोल रहे थे, कहते थे। नेत्र में जो है कि प्रकाश इसी से होके क्या होता था, प्रवेश करता है। ठीक है, कहां से, कॉर्निया से। ओके जी। अब उसके बाद हमारा क्या है, पांचवा, जिसे हम लोग आइरिस बोल रहे थे। इसमें क्या है कि कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी
पारदर्शी का मतलब होता है इसमें प्रकाश आर पार हो जाए, ठीक है, चला जाए। लेकिन इसमें अपारदर्शी का मतलब होता है कि इसमें प्रकाश आर पार ना हो पाए। झिल्ली का पर्दा, ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, आयरिस बोल रहे थे। ओके जी, आई होप आपको ये वाला क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, क्या क्या आप लोग ये एनालिसिस कर पा रहे हैं कि मैंने जो बताया था वही है, ठीक है, 19-20 का सिर्फ फर्क हो रहा है, ठीक है। अब छठवा क्या है, पुतली, जिसे हम लोग नेत्र तारा भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही क्या होता है, पतला रहता है। इसी के द्वारा जो हम लोग धूप में जा रहे थे, ये क्या हो रहा था, फैल और सिकुड़ रहा था। ये क्या होता है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ओके जी, और यही क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, जो हम लोग धूप में जाते हैं फैलता और सिकुड़ता रहता है। ओके जी, अब देखिए हमारा जो आगे है, अब नेत्र लेंस, जो हमारे आंख में जो एक लेंस पाया जाता है, अभिसारी लेंस होता है, जिसे हम लोग उत्तल लेंस भी कह रहे थे। तो इसके ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, इसी के ठीक पीछे जो हमारा आइरिस होता है, इसी के ठीक पीछे जो हमारा क्या होता है, नेत्र लेंस होता है, जो कई परतों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, तथा इसमें ही अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। मतलब जो हमारा फोकस दूरी है, ठीक है, जो हमारा फोकस दूरी है, ये इसको बदलने की क्षमता का मतलब, जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है, जो हम मानव की जो मुख्य फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को अच्छे से आराम से विजुअल कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है, मैं इसे अच्छे से देख पा रहा हूँ, और मैं अगर अगर और पास ला दूं तो इसको मैं अपने नहीं तो क्या कर रहा हूँ, फोर्स कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब इसकी जो फोकस दूरी है भी इतना ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कर लूँ, इसका फोकस दूरी इतना हो गया, तो इसका मतलब ये क्या करता है, अपनी पुतली नेत्र लेंस में क्या करता है, ये अपनी फोकस दूरी को बदलता रहता है। ओके जी, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारे 8वें आंख का जो पार्ट था वो क्या है, वो क्या है, जली द्रव। जो मैंने बताया कि ये जो हमारा, जैसे ये मान लीजिए हमारा आंख होता है, उसके ऊपर एक ऐसे द्रव रहता है, इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, उसी की बात कर रहा है। ओके जी, तो जली द्रव देखिए क्या होता है, इसको क्या कह रहा है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में, ठीक है, मतलब कॉर्निया और लेंस के ऐसे बीच में एक नमकीन नुमा पारदर्शी द्रव, जिसको मैंने क्या बोला था, मैट्रिक्स भरा होता है, इसको नमकीन नुमा, क्योंकि ये थोड़ा क्या रहता है, इसी आंसू का इसी में क्या होता है, बहुत ज्यादा अहम भूमिका यही निभाता है, आंसू जो आता है, ठीक है, पारदर्शी भरा रहता है, ठीक है, नमकीन नुमा होता है, जिसे मैं मैट्रिक्स बोल रहा था हिंदी इंग्लिश में, जिसे जली द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं, जली द्रव कहते हैं। ओके जी, अब देखिए जो हमारा कचाव रहता है, जो आंख के अंदर जो बड़ा सा रहता है व्हाइट सा, क्या कर रहा है, लेंस के नेत्र लेंस के पीछे बैक साइड के उसी के अंदर कह रहा है, पीछे एक अन्य पारदर्शी माध्यम द्रव्य होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांच द्रव्य बोलते हैं, ठीक है, जिसे कांच द्रव्य बोलते हैं, या तो कचाव भी बोलते हैं। ओके जी, लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव्य बना रहता है व्हाइट सा, जिसे मैंने बताया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कचाव बोलते हैं। आई होप आपको ये हमारा पूरा क्रिस्टल क्लियर, एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट अच्छे से एनालिसिस आप लोग किए होंगे। ओके जी, तो यहाँ तक समझ में आ गया ही होगा आपको। तो इसी के साथ ये हमारा पार्ट जो था मानव नेत्र पूरा डिटेल में डिस्कस कर पाया है। थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया है, अब उसको क्या ही कह रहे हैं, आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और भाई ले जैसे पतली, अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और भाई ले सकते, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।